नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गाय के गोबर में होता है लक्ष्मी का वास। धर्मपाल सिंह पशुधन मंत्री। जिले में आए हुए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और इस गोबर को होली दिवाली पूजा पाठ में उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस घर में देशी गाय का दूध मिलता है उस घर में बीमारी प्रवेश नहीं करती। उन्होंने मेठी की सड़कों पर टहल रहे आवारा पशुओं के बारे में बताया कि इन्हें जल्द ही संरक्षित कर दिया जाएगा। गौशालाओं की व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि प्रति मवेशी सरकार 50 रुपया पालकों को देती है। वहीं बाहर से देसी गाय खरीदने वाले किसानों को सरकार 40,000 रुपये का सहायता राशि दे रही है। उन्होंने कहा कि किसान व पशुपालक किसान एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए किसानों की आय दुगना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने गौशाला पर एक सवाल के जवाब में बताया कि गौशाला में खंड विकास अधिकारी प्रधान वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी व विकास अधिकारी की रहती है। यदि गौशालाओं में चारे भूसे आदि की कमी आती है तो यह अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशुओं के लिए मेठी के 100 एकड़ जमीन पर हरे चारे की व्यवस्था रहेगी। इस कार्यक्रम में जिले के सभी खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आइए रुख करते हैं मेठी की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ चलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, ये कब तक माना जाए कि जिले में जो निराश्रित जानवर हैं इनके पूरी तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? देखिए, निराश्रित गौवंश बाहर ना रहे, किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई ना दे, इसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। और जनपद अमेठी में आज समीक्षा हमने सारे खंड विकास अधिकारी, हमारे डॉक्टर, सीबीओ, डिप्टी सीबीओ, बीओज और जिले स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। निर्णय लिया गया है, निर्देशित किया गया है, अभी जो निराश्रित गौवंश यदि बाहर है तो उसे आश्रय स्तर पर पहुंचाया जाए। वहां पहुंचाकर चारा, भूसा, पानी सबका प्रबंध किया जाए और इन निराश्रित गौ आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम काम करने के निर्देश दिए गए। अभी जनपद अमेठी में जो गौशाला की जो हमारी गोचर भूमियां हैं उनको कब्जे से मुक्त कराकर चारा बुवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए थे। इसमें करीब 100 एकड़ चारा बुवाने की रिपोर्ट आज हमको मिली है, जिसमें नेपियर घास इत्यादि हरा चारा है। ये इससे हमारी जो गौशालाएं हैं उनमें पहुंचाने का काम किया जाएगा। और आज होली के समय अवसर पर गाय के गोबर से बने कंडे अधिकांश प्रयोग किया जाए होली पर, ये भी हमने कहा है। अधिकारी इसमें सहयोग करने का काम करेंगे हर गौशाला में, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास। देसी गाय का दूध अमृत है। यदि 1 लीटर दूध किसी परिवार को मिल जाए देसी गाय का, तो मानो उसको अमृत मिल गया। ये नस्ल सुधार करने के भी निर्णय दिए गए। देसी गाय में हम साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर, हरियाणवी, गंगा तीरी गायों का सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं और पशुपालकों को, किसानों को मुर्रा भैंस का सीमन भी फ्री दे रहे हैं। मुर्रा भैंस एक दिन में 20 लीटर दूध देती है, तो गरीब पशुपालक किसान की बेटी के हाथ पीले हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी हो सकती है। तो ये काम करने के लिए भी हमने स्पष्ट निर्देशित करने का काम किया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी निरी खेती से भी नहीं, पशुपालन से भी होगी, क्योंकि खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु हैं और पशु है तो खेती है। खेती के बिना पशु नहीं, पशु के बिना खेती नहीं। तो ये दोनों को जोड़कर अभी किया जा रहा है। यदि कोई पशुपालक 2 गाय गुजरात, हरियाणा, पंजाब से लाता है इस नस्ल की, देसी नस्ल की, तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान देने का काम किया जा रहा है। 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान देने का काम किया जा रहा है। अभी डेयरी इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और सर्वाधिक पूंजी निवेश पहली बार ये दिखाई दिया है कि आपके अयोध्या मंडल में ज़्यादा पूंजी निवेश हुआ है डेयरी इंडस्ट्री में और मुर्गी पालन। सर ज़्यादातर गौशालाओं में पराली भूसे का इस्तेमाल किया जाता है, पराली भूसे का, पैरे के भूसे का। इसकी कई बार न्यूज़ भी चलाई जाती है पर कोई प्रधान मानने को तैयार नहीं होता है, वरना पराली भूसा का इस्तेमाल वो लगातार करते हैं। इस पर क्या रोक लगा? देखिए, आपने बताया तो इसका संज्ञान लेंगे। अब भूसे की कोई कमी नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गाय पर 50 रुपया रोज कर दिया है। अब कोई खाने की कठिनाई नहीं रहेगी। यदि कोई ऐसी आप शिकायत आएगी तो उसे दूर भी किया जाएगा और नहीं मानेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानों का कहना है कि बजट मिलता ही नहीं तो हम कहाँ से जानवर रखें। प्रधानों के जिम्मेदारी पर नहीं है ये काम, ये समझने का काम करें। जो गौशालाएं बनी हैं उनको एसएफसी का पैसा, अभी वीडियोज ने 4 करोड़ रुपया सबसे ज़्यादा प्रदेश में यहाँ एसएफसी का पैसा देने का काम किया गया है। जहाँ गौशाला एक किसी न्याय पंचायत में है तो उसी प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है, वो जितने न्याय पंचायत में गांव लगते हैं उन सबसे एसएफसी का पैसा वहाँ भेजने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।